हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्यवती यूट्यूब चैनल में। तो आप कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। हम पढ़ेंगे कक्षा 12 विषय भूगोल। प्रश्न है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं? औद्योगिक चिमनियों विशेषकर कोयला उद्योग करने वाले शक्ति संयंत्रों द्वारा छोड़े गए रसायनों के मिलने से होने वाली वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। यानी कि जो औद्योगिक चिमनियाँ होती हैं उनमें विशेषकर क्या होता है, कोयला उद्योग होता है। वहाँ से कोयला उपयोग करने के बाद जो शक्ति यंत्रों के द्वारा छोड़े गए गैस रसायनों के मिलने से होने वाली जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। दूसरा प्रश्न है, धूम्र कोहरे का निर्माण कैसे होता है? नगरीय क्षेत्रों में वायुमंडल की निचली परत में भारी मात्रा में उपस्थित प्रदूषित गैस, यानी जो नगरीय क्षेत्र होते हैं वहाँ वायुमंडल की जो निचली परत होती है उनमें भारी बहुत ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित प्रदूषित गैस होता है तथा प्रदूषक तत्व जब सामान्य रूप से पड़ने वाले कोहरे से मिल जाते हैं तो धूम्र कोहरा उत्पन्न हो जाता है। यह मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक खतरनाक होता है। ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक कोहरा होता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के कोई दो कारण लिखिए। उत्तर है, वायु प्रदूषण के कारण निम्नलिखित हैं या आगे लिखित हैं। पहला नंबर, उद्योगों और कल कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस, राख एवं धुआं। दूसरा है, सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, सीमा आदि वायुमंडल में छोड़ना। ये है वायु प्रदूषण के कारण। फिर है अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का क्या अर्थ है, लिखिए। वायु प्रदूषण में किसी भी प्रकार की अनचाही गंध, गैस अथवा धूल का सम्मिश्रण, यानी अनचाही जो गंध होता है, धूल, गैस, इनका जो सम्मिश्रण होता है तथा रहन सहन की अवस्था में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप वायु प्रदूषण कहलाता है। जीवाश्म ईंधन, कोयला व पेट्रोलियम का दहन, खनन तथा उद्योग वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में व्यापार की स्थिति क्या थी? 1950-51 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 12.41 अरब रुपए का था। तब से इनमें निरंतर वृद्धि हो रही, यानी स्वतंत्रता के बाद जो विदेशी व्यापार है तो कितना था, 12.14 अरब रुपए का था। फिर इसके बाद निरंतर इसमें क्या होती जा रही है, वृद्धि होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारत में आयात तथा निर्यात कितना है? भारत में लगभग 7500 से अधिक वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, यानी कि 7500 से अधिक वस्तुओं का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है, यानी व्यापार किया जाता है। तथा लगभग 6000 वस्तुओं का आयात किया जाता है, यानी 7500 वस्तुओं को बेचा जाता है और 6000 वस्तुओं को खरीदा जाता, आयात किया जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक किन पदार्थों का आयात होता है? सबसे अधिक आयात जो है पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, बहुमूल्य और अल्प मूल्य रत्नों एवं पूंजीगत वस्तुओं का जो है इनका आयात होता है। फिर है, भारत में आयात और निर्यात के दो समूह कौन से हैं? तो भारत में जो हैं आयात निर्यात के समूह हैं ईंधन और कच्चा माल और खनिज। देश के कुल आयात में इन दोनों समूहों की 63% भागीदारी है, यानी कि भारत में जो आयात और निर्यात के समूह हैं ईंधन है और कच्चा माल, खनिज, तो इनकी जो समूह है 63% भागीदारी है।